हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज की टॉपिक जो आज हम देखेंगे वो है 8086 का आर्किटेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 8086 का पिन डायग्राम देखा था। आज की क्लास में हम 8086 का आर्किटेक्चर देखेंगे, जिसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है डायग्राम जो है आप लोगों का 8086 का ब्लॉक डायग्राम है, जिसको हम लोग 8086 का आर्किटेक्चर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप लोगों ने 8085 का भी आर्किटेक्चर देखा था, है ना। और उसमें आप लोगों ने ये चीज़ देखा था कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, इट इज़ ओनली हैज़ अ सिंगल पार्ट। ओके, ऑल द कंट्रोल यूनिट, ALU, रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, है ना, ये सब जो भी है, बसेस, ये सब एक ही पार्ट में है। बट यहाँ पर देखें आगे आप लोग 8086 का जो ब्लॉक डायग्राम है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना। फर्स्ट वन इज BIU एंड सेकंड वन इज EU। ओके, BIU फुल फॉर्म इज बेस इंटरफेस यूनिट। ओके, सॉरी, बस इंटरफेस यूनिट, है ना। BIU का फुल फॉर्म जो है वो क्या है, बस इंटरफेस यूनिट, और EU का फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, तो दो अलग अलग पार्ट्स में हम लोगों ने 8086 का आर्किटेक्चर को क्या किया है, डिवाइड किया है। और उसका एक खास रीज़न है जिसकी वजह से हम लोगों ने 8086 का आर्किटेक्चर को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें आसानी से पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें मिल जाता है ना। आसानी से हमें क्या मिलता है यहाँ पर, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है ना, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट को इस 8086 के आर्किटेक्चर पे हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते थे। डेट्स वाई वी स्टडी 8086 माइक्रो प्रोसेसर इन आवर होल सिलेबस। ओके, बेसिक रीज़न इज़ 8086 में हम लोगों का पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ये कॉन्सेप्ट पूरा रिवॉल्यूशन कर दिया, है ना। एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा क्रांति पैदा कर दिया था, रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया था हमारे पूरे के माइक्रो प्रोसेसर की दुनिया पे। ओके, इसलिए 8086 को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। और ये क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, उस आर्किटेक्चर जो माइक्रो प्रोसेसर का जो इंटरनल है ना, उसको हम लोगों ने एक्चुअली में टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। पहला जो पार्ट जो है वो क्या है आप लोग का बस इंटरफेस यूनिट, एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, एग्जीक्यूशन यूनिट, है ना। ओवरऑल हम पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। अगर हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे तो हम फिर उसी को पढ़ना शुरू कर देंगे। ये आप लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने स्टडी किया होगा, तो इसे पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। तो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने पढ़ा है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे, है ना, बिकॉज यू आर ऑल आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ओके, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा है। बट इंटरनल में कैसे होता है आप लोग का पाइपलाइनिंग, क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि वो जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है, ये हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, बस इंटरफेस यूनिट, और दूसरा जो है वो क्या है, एग्जीक्यूशन यूनिट। ओके, बस इंटरफेस यूनिट का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, और एग्जीक्यूशन यूनिट का मतलब ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के पास आएगा वो इस पार्ट में क्या होगा, प्रोसेस होके अगेन वो वापस जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को। और जब साइड ही साइड में जब एग्जीक्यूशन जब हो रहा होगा, तब हम क्या करेंगे, बस इंटरफेस यूनिट पे दूसरे इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, हम लोग फैच करके हमारे माइक्रो प्रोसेसर पे अंदर लेके आ जाएंगे। तो साथ ही साथ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, simultaneously two work is going on, है ना। first one is instruction is executing, and simultaneously at that moment, at this particular moment, simultaneously bus interface unit is fetching the next instruction। क्लियर हो गया। तो ये है पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। ओके, अगर ये आर्किटेक्चर पे हम ये नहीं करते तो जो पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो पाता। और पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट क्या करता है, आप लोगों को एफिशिएंट वर्क करके देता है। कम से कम टाइम में, क्लॉक साइकिल पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है आप लोगों का पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट
when microprocessor is divided into two parts. First one is base interface unit and second one is execution unit. Base interface unit does what? It does fetch the instruction from the memory, and execution unit does what? It executes the instructions. Okay, and when particularly any instruction is executing on the EU unit, simultaneously at that particular time base interface unit is fetching the next instructions. That's why pipelining concept occurs in this 8086 microprocessor. ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप लोगों का जो 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो मेमोरी है वो कैसे बनती है ना, मेमोरी में क्या क्या चीज़ होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप लोगों का क्या है, ये 8086 का क्या है, ये मेमोरी है। ओके है ना, ये आप लोगों को क्या है, मेमोरी है। ये पर्टिकुलर अलग अलग सेगमेंट्स में क्या है, ये डिवाइडेड है। ओके, इसे हम लोग स्टडी कर लेते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है आप लोगों का 8086 का क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर है ना। और इस 8086 का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है, 5 डिजिट ऑफ 0 एंड H है ना, 0000H है। और एंडिंग एड्रेस जो है वो क्या है आप लोग का, FFFH है। ओके, यहाँ से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ जाना चाहिए कि ये H है, इसका मतलब क्या है कि ये हेक्साडेसिमल है। तो ये 0 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटल कितने बिट्स मिलेंगे अपने को, है बाइनरी नंबर पे टोटल 20 बिट्स मिलेंगे। ओके, और ये 00 से स्टार्ट हुआ है और एंड कहाँ पे हो रहा है, FFFH पे ये खत्म हो रहा है। तो टोटल कितने बिट्स हैं यहाँ पर 8086 में, एड्रेसेस में टोटल 20 बिट्स है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का जो 8086 है उसके जो एड्रेस बिट साइज जो है वो कितनी है, 20 बिट है ना। तो 20 बिट है, इसलिए इसकी जो साइज जो होगी वो कितनी होगी, ये 2 to the power of 20 which is equal to 1 मेगाबाइट है ना। तो 8086 का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है मेमोरी का, रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का, वो कितना है आप लोगों का, 1 मेगाबाइट है। ओके, क्लियर हो गया। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो क्या है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में काम कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल में क्यों काम कर रहे हैं ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था। तो इसलिए यहाँ पर जो स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो क्या है, 0000H, और एंडिंग एड्रेस जो है वो क्या है आप लोग का, FFFH। ओके, ठीक है। ये जो मेमोरी है 8086 का वो आप लोग का 4 अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। इसे हम देख लेते हैं कि किस पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। ठीक है, तो ये आप लोग का टोटल ओवरऑल साइज है आप लोगों का, है ना। मेमोरी का जो टोटल साइज है 8086 का वो कितना है, 2 to the power of 20 विच इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। और इसके बाद आता है ये पार्ट्स। ओके, तो आप लोग का जो 8086 है वो टोटल 8 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन ऑफ द 8086 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, अभी माइक्रो प्रोसेसर में 8086 सेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली में सेगमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है आप लोगों का, मेमोरी में हो रहा है। ओके, तो पहला जो सेगमेंट है वो क्या है आप लोगों का, कोड। सेकंड एड्रेस जो सेकंड सेगमेंट जो है वो क्या है आप लोग का, स्टैक। इसके बाद वाला जो सेगमेंट है वो क्या है आप लोग का, डेटा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट जो है वो क्या है आप लोग का, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके, तो ये डेटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट को क्या बोला गया है, रैंडम डेटा बोला गया है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग एड्रेस जो है आप लोगों का, सॉरी है ना, ये जो आप लोग का जो स्टैक है इसे हम लोग CS बोलते हैं, स्टैक को हम लोग SS बोलते हैं, DS को हम बोलते हैं, सॉरी डेटा को हम लोग बोलते हैं DS, और एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं ES, है ना। तो ये जो सेगमेंट है उसको हम लोग अलग अलग सेगमेंट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। कोड वाले पार्ट इस सेगमेंट में आएंगे, जैसे स्टैक वाले जो पार्ट्स हैं वो इस सेगमेंट में आएंगे। डेटा और एक्स्ट्रा जो रैंडम डेटा होते हैं आइदर वो डेटा सेगमेंट में जाएंगे या तो फिर आइदर वो एक्स्ट्रा सेगमेंट्स में जाएंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, अब पर्टिकुलर जो अगर डेटा जो होगा वो
वो तो जैसे कोड सेगमेंट में अगर कोई कोड अगर आ रहा है तो रैंडम वो तो कहीं पर भी हो सकता है ना। तो उस पर्टिकुलर डेटा को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एड्रेस निकालना है अपने को। तो एड्रेस को निकालने के लिए हम लोग किसी पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं और उस पॉइंटर को क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ऑफसेट बोल रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अगर कोई डेटा यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आप लोग का जो डिस्टेंस ट्रेवल की डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे। ओके, एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो क्या है, आप लोग का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है, वो क्या है आप लोग का फिजिकल एड्रेस है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप लोग वो डेटा को आप लोग पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस पे आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग के सिस्टम में आप लोग बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रखे हुए हैं, जैसे कि म्यूजिक हो गया है ना, जैसे कि वीडियोस हो गए, आप लोगों के मूवीज हो गए, है कि नहीं। अब मान के चलो फॉर एग्जांपल ये हम मान के चलते हैं कि आप लोग उस डेटा को या जो भी म्यूजिक है, जो भी वीडियोस है, उसे आप लोग किसी फोल्डर के अंदर रखते होंगे, किसी ड्राइव के अंदर रखते होंगे। तो ऐसा जब आप लोग उस म्यूजिक को जब आप लोग प्ले करने की कोशिश करते हो तो हमें क्या चाहिए, उसकी एड्रेस चाहिए कि वो वहां से क्या हो जाए, प्ले हो जाए। तो आप वहां पर डबल क्लिक करते हैं माउस से कि वहां पर कुछ कमांड देते हो कि ये एड्रेस पे 0001H एड्रेस पे 6B एड्रेस पे जाओ और वहां से वो इस चीज को निकालो, म्यूजिक को निकालो और यहाँ पर जा करके इस एड्रेस पे जा करके उसे प्ले करो। ऐसा करते हो क्या? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, वो डेटा को आप लोग क्या कर रहे हो, अपने ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर आप लोग रख रहे हो। फिर वहां से जब आप लोग डबल क्लिक कर रहे हो तो क्या हो जा रहा है, वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो आप लोग फोल्डर जो आप लोगों ने ड्राइव में जो सेव किया है अभी फिलहाल करंट पे, वो क्या है, डेट वन इज अ वर्चुअल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जब एग्जीक्यूशन जो हो रहा है तो वो कहाँ पे हो रहा है, हाँ मेमोरी में हो रहा है, तो वहां की एड्रेस चाहिए अपने को, है ना। फिजिकल एड्रेस तो कुछ और है, आप लोग एग्जैक्ट एड्रेस जो अगर बोला जाए तो वो क्या है, कुछ और है ना। तो जब उस एड्रेस के कोई भी डेटा को जब निकालना रहता है ना, जैसे कि जो डेटा जो आप लोग के सेकेंडरी मेमोरी में अगर सेव अगर है अभी के करंट लैपटॉप में आप लोगों का, तो वो फिजिकल एड्रेस पे लोकेटेड है, लेकिन सेव कहाँ पे कर रहे हो, फोल्डर के अंदर पे सेव कर रहे हो। डेट वन इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस, है ना। तो जब आप लोगों को एग्जीक्यूट करना है, जब आप लोगों को वहां से कुछ निकालना है, तब आप लोग तो कोई कमांड नहीं देते होगे ना, मतलब 0106H तो ऐसा नहीं लिखते होगे। जब डबल क्लिक करते होगे तो वो म्यूजिक जो है वो क्या हो जा रहा होगा, आ जा रहा होगा, प्ले हो जा रहा होगा, या जो भी हम एग्जीक्यूशन ऑपरेशन कराना चाह रहे हैं वो हो जा रहा होगा, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारा कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एड्रेस कुछ और होता है, वर्चुअल एड्रेस कुछ और होता है ना। और जब हम एग्जीक्यूशन के लिए जब हम किसी डेटा को जब निकालते हैं तो वहां पर हमने को फिजिकल एड्रेस की जरूरत होती है। ओके, अब ये मान के चलो कि जो फिजिकल एड्रेस जो है 8086 में वो हमारा ये मेन मेमोरी है ना। और कोई पर्टिकुलर कोड यहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर, जो वहाँ पर ये देख रहे हो ये आईपी जो पॉइंटिंग कर रहा है यहाँ पर, है ना। तो हमें ये एड्रेस चाहिए। तो जब हमें ये एड्रेस मिलेगा, और ये एड्रेस कहाँ पर मौजूद है, ये कोड सेगमेंट में है ना। तो जब ये दोनों का कैलकुलेशन जब होगा तब हमें क्या मिलेगा, माइक्रो प्रोसेसर को क्या मिलेगा, एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस मिलेगा। और जब ये एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस मिलेगा तब वो उस पर्टिकुलर एड्रेस में जा करके वो इंस्ट्रक्शन से डेटा निकाल करके कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएगा, है ना। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। तो कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एड्रेस की ज़रूरत होती है। और 8086 में हम लोग का जो मेमोरी जो है वो टोटल 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। और हर एक सेगमेंट के लिए यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक इंडेक्स पॉइंटर बनाया गया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? क्या बनाया गया है यहाँ पर, इंडेक्स पॉइंटर बनाया गया है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। जो कि क्या कर रहा है, ये हर एक सेगमेंट का जो इंस्ट्रक्शन जो है ना, उसके एड्रेस को निकालने का काम करता है। तो ये क्या हो गया आप लोगों का, ऑफसेट एड्रेस हो गया। ठीक है। तो कोड में क्या इंस्ट्रक्शन कौन सा पॉइंटर काम कर रहा है, आईपी काम कर रहा है। स्टैक सेगमेंट में क्या काम कर रहा है, स्टैक पॉइंटर काम कर रहा है ना। आप लोगों का डेटा में आप लोगों को क्या काम कर रहा है, एसआई काम कर रहा है, सोर्स इंडेक्स काम कर रहा है। और एक्स्ट्रा सेगमेंट में क्या काम कर रहा है आप लोग का, डीआई है ना। यहाँ पर पीआई लिखा हुआ है बट ये डीआई है ना, डेस्टिनेशन इंडेक्स होता है। और कोड सेगमेंट में कौन सा ऑफसेट एड्रेस है आप लोगों का, आईपी है ना, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है।
अब देखो हम ये मान के चलते हैं कोई डेटा जो है आईपी का जो डेटा जो है वो कितना है 234H है, और कोड सेगमेंट का जो डेटा जो है वो हमें दे दिया हुआ है 10,000H दिया हुआ है ना, क्योंकि ये देखो ओवरऑल जो हमारा जो मेमोरी जो है वो 20 बिट पे काम कर रहा है। तो हेक्साडेसिमल में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 डिजिट H हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, रहेगा। तो कोड सेगमेंट तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 10,000H है ना, और आईपी जो है वो कितना है हमारा 234H है ना। तो जब हम फिजिकल एड्रेस को निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, आईपी और सीएस को हम क्या करेंगे, हम लोग इसे ऐड कर देंगे, जिसका आंसर हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1234H मिलेगा। ठीक है, और ये 1234H कहाँ से मिला अपने को, हमको ये जो PA है ये क्या हो रहा है, जो सेगमेंट एड्रेस है डेट इज मल्टीप्लाइड इनटू 10 प्लस ऑफसेट एड्रेस। ओके, क्लियर हो गया। सेगमेंट एड्रेस जो है वो 4 बिट पे रहेगा, जो भी सेगमेंट है वो कितने बिट पे रहेगा, वो 4 बिट पे रहेगा। और एग्जैक्ट एड्रेस अगर चाहिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे 10 से क्या कर रहे हैं, 10 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑफसेट एड्रेस से क्या कर रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं ना। तो ये सब करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, फिजिकल एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना आप लोग, जो फिजिकल एड्रेस जो होता है वो हमेशा आप लोगों को हेक्साडेसिमल में अगर देखेंगे तो 5 डिजिट H पे आएगा, लेकिन जो कोड सेगमेंट जो होता है वो 4 डिजिट पे होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। आईपी जो होता है वो भी क्या होता है, 4 डिजिट पे होता है। बट फिजिकल एड्रेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 सेगमेंट एड्रेस जो भी रहेगा, चाहे वो कोई सा भी सेगमेंट हो, कोड सेगमेंट, स्टैक या डेटा या एक्स्ट्रा, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, 10 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यहाँ पर प्लस कर देंगे ऑफसेट एड्रेस के साथ। तो इस कारण से क्या होगा, आप लोगों का फिजिकल एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो 8086 में सबसे यहाँ पर देखो हम लोग BIU जो है वो क्या कर रहा है, फैच कर रहा है। हु इज गोइंग टू फैच एन इंस्ट्रक्शन, फैच कौन कर रहा है, BIU। एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, EU। बाय द टाइम व्हेन EU इज एग्जीक्यूटिंग, द BIU is fetching an instruction. This instruction address is physical address and is calculating, and it is calculated by PA equal to segment into 10H plus offset, है ना। ये चीज़ याद रखना है ना। सेगमेंट्स जो है वो कहाँ पे मौजूद रहते हैं, आप लोगों के मेमोरी में मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम लोग का जो आर्किटेक्चर जो है, इस आर्किटेक्चर में ये जो पार्ट है BIU का, ये जो पार्ट है, यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल एड्रेस जो है वो कैलकुलेट होता है ना। ये आप लोग का जो समीशन सिंबल देख रहे हो, यहाँ पर आप लोग का कैलकुलेशन होता है फिजिकल एड्रेस को फैच करने के लिए। ओके, और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो CS, SS, DS, ES, ये लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ है, आप लोग का सेगमेंट है, बट ये सेगमेंट नहीं है ना। ये क्या है एक्चुअली में, दीज आर द सेगमेंट रजिस्टर। जो सेगमेंट जो मेमोरी में है, उस एड्रेस को निकालने के बाद आर्किटेक्चर के अंदर पे ये जो रजिस्टर है, यहाँ पर सेगमेंट के रजिस्टर जो है वो स्टोर होंगे, है ना। तो ये क्या है आप लोगों के, दीज आर द सेगमेंट रजिस्टर, दे कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेगमेंट, है ना। तो ये किसको कंटेन करेंगे, एड्रेस ऑफ द सेगमेंट को क्या करेंगे, कंटेन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और है डायग्राम बना हुआ है जो कि हमारे आर्किटेक्चर से ही है, जो EU पार्ट में है। तो EU पार्ट में यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को जनरल पर्पस रजिस्टर है ना। AX, BX, CS, DX, ये क्या आप लोग के जनरल पर्पस रजिस्टर है जो जनरली काम करते हैं। X लग गया है तो 16 बिट पे काम कर रहा है। ओके, L लग गया है तो लोअर जो बीट है हमारे 0 to 7 तक के बीट है ना, उस पर वो काम करेगा। AH अगर है तो कहाँ से काम करेगा, 8 से लेकर के 15 तक का जो बिट है वहाँ पर वो काम करेगा। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, SP, BP, SI और DI, है ना। अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये क्या है, ऑफसेट एड्रेस है, बट ये ऑफसेट एड्रेस नहीं है, ये क्या है, ऑफसेट रजिस्टर्स है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, देखो, दीज आर द ऑफसेट रजिस्टर, दे कंटेन द एड्रेस ऑफ द ऑफसेट लाइक SP, BP, SI एंड DI ऑफ द मेमोरी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स आप लोग। सेगमेंट्स कहाँ पर है, आप लोग के मेमोरी में है, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, है ना। ठीक है, ये सब है आप लोगों के। वहीं पर क्या मौजूद है आप लोगों के, ऑफसेट एड्रेस मौजूद है, ऑफसेट पॉइंटर मौजूद है आप लोगों का, SI, DI, है ना, BP, ये आप लोग का मौजूद है।
बट रजिस्टर में जब वो एड्रेसेस जब आ जाता है तो कहाँ पे स्टोर होगा, सेगमेंट रजिस्टर, सेगमेंट मेमोरी का है ना, मेमोरी का जो सेगमेंट पार्ट है उसका कोई अगर एड्रेस अगर आएगा तो वो कहाँ पर मौजूद होगा, रजिस्टर में। कौन से रजिस्टर में, सेगमेंट रजिस्टर में, ठीक है। और अगर कोई ऑफसेट एड्रेस का कोई डेटा अगर आएगा, एड्रेस अगर आएगा तो कहाँ पे मौजूद होगा आप लोगों का, यहाँ पर ऑफसेट रजिस्टर पे मौजूद होगा। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ये आप लोग का 6 बाइट प्रीफेच क्यू है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या बता रहे, इट इज़ अ 6 बाइट क्यू है ना, जो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में काम कर रहा है, फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका काम क्या होता है, फैचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बाय BIU फ्रॉम द CS व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द करंट इंस्ट्रक्शन कॉल्ड द पाइपलाइनिंग, है ना। इसी की वजह से हम लोग का पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है हम लोग का 8086 के आर्किटेक्चर पे, है ना। और ये कब फ्लश्ड हो जाता है, जब कोई भी ब्रांच इंस्ट्रक्शन जब आता है तो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है हम लोग का 8086 का आर्किटेक्चर। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एड्रेसिंग मोड को हम स्टडी करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस असेंबली के जो इंस्ट्रक्शंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।